बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं ग्रेड 4 की एक्सरसाइज वर्कशीट की 7 जो है ये एक्सप्लेन करूंगा। तो आए देखते हैं किस तरह एक्सप्लेनेशन है इसकी की जाती है क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपके पास वाइट कलर में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए। 1, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वैल्यूज, ठीक है। इसमें अब देखिए पहला जो पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 23 + 4 - 5। तो 23 और 4 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पास एडिशन का प्रोसेस हो जाएगा। 4 + 3 7 और 2 एज इट इज ही आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें से हमने 5 माइनस करना है, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन। 7 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो 7 में से 5 लेस करें तो आपके पास 2 आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 एज इट इज है, तो 2 आपने इसी तरह लिख देना है। तो इस तरह इसका रिजल्ट जो आपके पास है, वो आपके पास जो स्टेप्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। पहले हमने 23 और 4 को ऐड किया, 27 - 5, 27 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। ये हॉरिजेंटल आपके पास सब्ट्रैक्शन है, जबकि ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपके इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 2 बी। 52 + 67 - 40। अब 52 और 67 को पहले आप ऐड कर लीजिए। 52 और 67, 7 + 2 9 हो गया। 7 8 9 आपके पास रिजल्ट आया। और 6 और 5 को ऐड करें तो 5 और 6 होगा आपके पास 11। अब इसमें से हमने 40 माइनस करना है। ये सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे माइनस साइन का मेंशन कर लीजिए अपनी आसानी के लिए। तो 0 को 9 में से माइनस करें तो 9 ही आएगा। 1 इज लेस देन 4, तो 4 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। तो हमने यहाँ से एक बारो किया तो ये हो गया हमारे पास 11। 11 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आएगा रिजल्ट 7, ठीक है। तो इस तरह आपने इनको भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखा। सेकंड में आप लिखेंगे 52 और 67 का सम, दैट इज 119 -4 0। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमारे पास आएगा 79, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो सी पार्ट है आपके पास वो है 91 -7 और +7 17, ठीक है। तो +17 आपने इसमें उसी तरह पहले वर्टिकल सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए और फिर हॉरिजेंटल उसे लिखते जाए। तो 91 - 7, तो 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने 1 बारो किया तो ये हो गया 11। जबकि यहाँ पे बाकी कौन सा एक्सप्रेशन रह गया, नंबर रहा, वो है आपके पास 8। तो 11 में से 7 माइनस करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4। और उसके बाद आपने 8 को एज इट इज ही लिख देना है। तो इस तरह ये रिजल्ट आपके पास जो है वो 84 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पहले इससे स्टेप जो है वो ये कर लीजिए। 91 माइनस जो 7 है वो आपके पास आएगा 84, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। अब इसके बाद प्लस आपने 17, इसमें हमने 17 प्लस करना है, प्लस यहाँ पे लिखा 7 + 4। यूनिट्स प्लेस डिजिट को हम यूनिट्स प्लेस डिजिट में ऐड कर लेते हैं। 7 + 4 11 और 1 हमने आगे कैरी किया। 8 + 1 ये ऑलरेडी जो कैरी कर चुके हैं इसको पहले ऐड कर लीजिए। 8 + 1 9, 9 और 1 ऐड किया तो आपके पास आ गया 10। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 101, ठीक है। अब आइए इससे अगला पार्ट जो है हमारे पास डी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। डी पार्ट की वैल्यू है 49 और -23, ठीक है। और इसके बाद है +69। 49 में से 23 माइनस करेंगे पहले हम। 49 23 माइनस 9 में से 3 जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 इज ग्रेटर नंबर, 3 इज स्मॉलर। तो हमारे पास 9 में से 3 लेस करें, माइनस करें तो 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4 है, 4 में से 2 माइनस करें
तो 2 आ गया। अब ये 69 इसमें हम ऐड करते हैं, 69। तो प्लस किया इसे, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी किया हमने आगे, 2 प्लस 1 3, और 6 9, ये 6 और 2 को पहले ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 हो गया 95। तो ये भी 3 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आपने 1 ये किया, ठीक है, पहला स्टेप में 2 6 लिखा, फिर उसके बाद 69 को 26 में ऐड किया आपने, ठीक है, तो ये आ गया 95 ये। अब आइए, ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के हम पार्ट्स करते हैं, जो रिलेटिवली इनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 टू ज़ा 18, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 3। अब 18 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। दो डिफरेंट ऑप्शंस है, या तो आप 18 को इस तरह कर लीजिए 3, और 1 स्मॉलर है 3 से, तो 18 को भी 1 के साथ हम कंसीडर करेंगे, और 6 3 जार 18, तो हमारे पास रिजल्ट आया 6। तो अगर चाहें तो इसमें एक और स्टेप भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद ये प्रोसेस आप करें, और फिर 3 6 जार 18, ठीक है, जो 6 रिजल्ट आ गया आपके पास। ये आंसर है आपके पास इस एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट देखें। बी पार्ट में है 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 4 जार 20, 2 हमने कैरी किया, ठीक है, 4 5 जार 20, 20 का जो जीरो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और उसके बाद हमने 2 आगे कैरी किया, 5 1 जार 5, 5 में 2 अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो इस तरह आप कर देंगे इसको सिंप्लीफाई। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ 70, फिर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करने के लिए बेशक इसे पहले आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाई 10, इस तरह भी आप लिख सकते हैं डिवीजन की एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो डायरेक्ट ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको डिवाइड कर लीजिए लॉन्ग डिवीजन, जिसमें हम यूं करते हैं, तो 7 इज स्मॉलर देन 10, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 70 आएगा 7 से, तो आपने यहाँ पे 7 लिखा और 70, और फाइनली यहाँ रिजल्ट लिख दीजिए 7, जो कि आपके इस एक्सप्रेशन का आंसर है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। अब आइए, उसमें है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 100 को हमने 5 से डिवाइड करना है, तो 100 को आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं 5 से डिवाइड। 5 1 स्मॉलर है, 0 को 1 के साथ कंसीडर करेंगे, 5 2 जार 10, तो आपके पास 0 आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे भी हम 0 नीचे शिफ्ट करेंगे, 0 हुआ, तो अब इस 0 कंप्लीट करने के लिए 5 0 जार 0, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह हम यूं भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमने चूंकि 100 को 5 से डिवाइड किया था, तो उसमें आपके पास 20 आया था, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसके बाद 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 जीरो जार 0, 3 टू जार 6, तो इसका आंसर आया 60, ठीक है। ये आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, और इसमें आपने क्या करना है जी, इसको आप डिवाइड करेंगे 326 324, ठीक है, ये आपने 324 किया, 324 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, आपके पास आ गया 8। अब इसमें 324 को बेशक आप लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए डिवाइड, ये 9 3 जार 27, चूंकि 3 स्मॉलर है 9 से, तो हमने 2 को इसके साथ एडजस्ट किया, 32 बना, 9 3 जार 27, 12 में से 7 को माइनस करें,
तो आपके पास आएगा 5। ठीक है, अब 4 को नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पे आपके पास 2 रह गया था और ये 1 आपने यहाँ से बोरो किया, तो यहाँ तो 0 आ गया। अब देखिए 9 6 आर 54, या आपके पास कैंसर। तो इसको हम इस तरह 3 स्टेप में कर सकते हैं। 3 2 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसके बाद आएगा आपके पास 36, और 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए 36 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 6 और 48, 4 कैरी किया, 8 3 इज 24, और 24 और 4 क्या होगा, 228। तो इसका रिजल्ट आपके पास 288, ये आंसर आपके पास आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, हम पार्ट देखते हैं, जो कि पार्ट है हमारे पास ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में आपने 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.8, ये है। अब 3.2 में से आप डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दें। अगर हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट के इन लिeu डिनोमिनेटर में हम 0 लगा देंगे, 1 के साथ डेसिमल पॉइंट का 1 लगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आपने उतने 0 लगा देने। सिमिलरली 0.3 है, आपने पॉइंट रिमूव किया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट के इन लिeu आप 1 लगाएंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो आपने एक 0 लगा लिया, डिवाइडेड बाई 0.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आपने 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 96 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई ये देखिए 10 × 10, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिवाइडेड बाई 0.8। तो जब 96 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखें, हम 96 डिवाइडेड बाई लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब 90 इज 9 इज स्मॉलर देन 100, तो हमने 6 को 9 के साथ कंसीडर किया, 96 हो गया, स्टिल 96 इज स्मॉलर। अब देखें फर्स्ट स्टेप में जब भी डिवीजन करें और आपके पास अगर डिजिट पूरे नहीं हो रहे डिवीजन के लिए, 100 से लेस आ रहे हैं, तो फिर हम आगे डेसिमल पॉइंट लगाए बगैर 0 नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाएं और 0 लें। अब 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 900 आ जाए। 0 को 0 में से माइनस किया, 0 को 6 में से माइनस किया, 6। अब देखिए हर स्टेप में एक 0 आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप एक दफा डेसिमल पॉइंट क्वोशिएंट में लगा लें। तो अब देखें एक 0 हम लगा सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा अगर 0 की जरूरत हो तो फिर ऊपर 0 लगाएंगे हम 9 के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही 0 लगाने से 600 बना, जो कि डिविजिबल है 100 से। तो हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास 600। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे 0.96 है, डिवाइडेड बाई 0.8। अब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए 0.96 है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, रब कर इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं ये। अब देखिए 0.96, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 0.96/0.8। अब 0.8 में से अगर हम पॉइंट हटाएं तो ऊपर हम इसके इन लिeu न्यूमिनेटर में, चूंकि ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में हम इसके इन लिeu 1 लगाएंगे डेसिमल पॉइंट के, और इसके बाद जितने भी डिजिट है उतने हमने 0 लगा देने। एक ही डिजिट है तो एक 0 लगाया, 0.9 का पॉइंट को रिमूव किया, नीचे हमने 1 लगाया, जबकि ये 9 आपके पास है, कितने डिजिट्स हैं, 2, 9 और 6, तो इसके साथ 2 0 लगा दीजिए और यहाँ पे 8 लिख लें। ठीक है, एक 0 आप यूं कैंसिल कर लीजिए, बाकी आपके पास बचा 96/80। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब आपने 96 को डिवाइड करना है किससे, 80 से, तो हम इसे डिवाइड करते हैं इस तरह, लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे ताकि आपको इजी रहे अंडरस्टैंड करना। तो ये देखिए 96 डिवाइडेड बाई 80, तो 89 इज स्मॉलर देन 80, तो हम 6 को भी 9 के साथ एडजस्ट कर लेंगे,
फिर 96 हुआ जो कि 80 से डिविजिबल है, तो 80 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 80 वन जार 80, तो इसको 0 को 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 6 आया। और जबकि आपके पास 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब फर्दर हमारे पास यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब हम डेसिमल पॉइंट पहले लगाएंगे क्वेश्चन पे और इसके साथ यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो 80 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो जार 0, 2 8 जार 16, तो इस तरह हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास रिजल्ट आएगा 1.2। तो ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर है, इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, इसे आप यहाँ चाहें तो आंसर भी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए 90 आपके पास है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास है 10 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो अब 90 और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 90 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, या आप 10 9 आर 90 ये भी कर सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6 9 7 आर 63। ठीक है, अगर आप चाहें तो 90 को 10 से यूं भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 9 इज स्मॉलर देन 10, तो 0 को हमने 9 के साथ एडजस्ट किया, 10 9 आर 90। तो इस तरह ये रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई किसी किस्म का किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।